हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत कर रही हूँ। और अभी आज हम लोग ये जो रीडिंग करने वाले हैं ये क्लियर कट यस और नो के लिए रहेगा। यानी बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती है कि उस टाइम हमें क्या करना है समझ नहीं आता, कहीं पे हम लोग अटके हुए होते हैं, तो उस टाइम ज़रूरत होती है यस और नो में क्लियरली हमें आंसर की ज़रूरत होती है। तो ये रीडिंग उसी के लिए है। अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्ड के लिए यस और नो के साथ में कोई एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो उस टाइम मैं एक और एडिशनल गाइडेंस कार्ड भी उसके साथ में निकालूंगी। अगर क्लियर आंसर है तो वहाँ पे मैं गाइडेंस कार्ड नहीं निकालूंगी। अगर वहाँ पे किसी कार्ड में ऐसा कुछ आता है सिर्फ वहीं पे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 6 पाइल्स रखी है, तो 6 में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तभी आप एक से ज़्यादा फाइल्स एक एक क्वेश्चन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर के हिसाब से ले सकते हैं या फिर ये जो स्टोन्स मैंने रखे हैं इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आपको भी पता ही होगा कि आपकी फाइल कैसे चूज़ करनी है। आपको एक अपना जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिमाग में रखना है और उसके बाद में आपको जो स्टोन या फिर जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो नंबर सिलेक्ट करना है, आपको सही से जवाब मिल जाएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी आप कभी भी देख सकते हैं, इससे टाइम लिमिट नहीं है। आज देख लो, एक वीक के बाद या एक महीने के बाद, एक साल के बाद भी आप देखेंगे तभी आपको रेजोनेट करेगा, आपको सही से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो ये रीडिंग करने से पहले मैं आप सबको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहे हैं, उस टाइम पे आपको एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है आपको आंसर देने के लिए, क्योंकि ये एंजेलिक गाइडेंस है, प्योरली एंजेलिक गाइडेंस है। तो एंजल्स डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, तो आपको उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। जिन्होंने पाइल 1 या फिर ये कलर का स्टोन चूज़ किया है तो उनके लिए एंजल्स क्या बता रहे, आपके जो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है। तो एंजल्स बता रहे हैं कि अनलाइकली, इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, यानी कि ये होगा कि नहीं होगा या फिर मैं जाऊं कि ना जाऊं, ये करना है कि नहीं करना है, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इसकी बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो होने की या घटित होने के चांसेस बहुत कम है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि कोई आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है जो वर्कआउट करता हो, या फिर अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आप दूसरे ऑप्शंस को भी ज़रूर चेक करना है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं या वेट कर रहे हैं वो चीज़ होने वाली नहीं है। और वो क्यों होने वाली नहीं है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए नहीं है। फ़िलहाल आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एंजल्स को पता है, वो इसीलिए एंजल्स आपको बता रहे कि वो चीज़ होने वाली नहीं है। आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो जो आपके अच्छे के लिए रहेगा। तो आपके लिए मुझे एक गाइडेंस कार्ड निकालना ज़रूरी लग रहा है, तो मैं एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकाल देती हूँ इसके साथ में क्या आता है। देखिए ये कार्ड क्यों आया है, ऐसा जवाब क्यों आया, इसका जवाब यहाँ पे है। प्रोजेक्शंस ये इसलिए आया है क्योंकि अभी आपको जो दिख रहा है जो आपको सिचुएशन सामने दिख रही है तो वैसी है नहीं है, वो बैक एंड में कुछ अलग ही है। जो उसका सच्चा चेहरा है वो अभी भी छुपा हुआ है आपसे,
यानी कि अगर आप किसी इंसान के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर कोई आपको बिजनेस करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो वो जो कोई भी इंसान रहेगा या डील रहेगी वो क्लियर नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, रियल में कुछ और ही है। यानी कि कुछ चीज़ें हिडन है, क्लियर नहीं है, और वो आपके अच्छे के लिए नहीं है। तो ये था पाइल 1 के लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 के लिए, या फिर जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया था उनके लिए क्या आता है। आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। यानी कि यहाँ पे भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अभी जिस रास्ते पे है, या जहाँ कहीं पे भी आप है, जिस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं, तो वो यस या नो नहीं बोल रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, आप डिज़र्व कुछ और करते हैं, तो उसके हिसाब से वो नहीं है। आपको यूनिवर्स, एंजल्स कुछ और अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन वो कब देंगे? जब आप अभी जिस किसी भी चीज़ या क्वेश्चन से आप जुड़े हैं उससे अगर आप डिटैच होंगे, तभी कुछ नया आपके पास में आ सकेगा। तो अब ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आपको ये इसी चॉइस पे आपको जाना है, रुकना है, या दूसरा ऑप्शन देखना है। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो पहले वाला छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं एक और आंसर भी मेरे पास आ रहा है कि शायद ना कुछ छूट जाएगा आपसे अभी जब ये रीडिंग देखेंगे उसके पास में, और या फिर पहले से छूटा है और आप पेन में हैं। जैसे कि कोई इंसान चला गया है, वो वापस आएगा या नहीं, इस आंसर के लिए अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये मैसेज आ रहा है मुझे, शायद कुछ लोगों के लिए ये मैच करेगा। तो एंजल्स आपको वही बता रहे हैं कि जो चला गया ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर आपके लिए आने वाला है। तो आपके लिए भी मैं एक गाइडेंस कार्ड और निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है। यस, बिल्कुल सही है। वो मैसेज मुझे क्यों आया, इसका जवाब यहाँ पे मिल गया मुझे। आइसोलेशन का कार्ड आया है। सच में आप बहुत पेन में है, कोई छोड़ के चला गया है आपको, या कांटेक्ट बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या रिश्ता तोड़ दिया, कुछ बहुत बड़ा हार्ट पेन हुआ है आपको, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है और उस पेन से गुजर रहे हो आप। भले ही आप सामने वाले को नहीं दिखा रहे, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी है। तो इसीलिए आपने ये फाइल चूज़ किया। और एंजल सबको बोल रहे कि जो गया ना उसको जाने दीजिए, और जो पेन आपने अपने खुद के दिल में दबा के रखा है ना, तो उसको रिलीज़ करो। उसको दबा के रखने से आपको ही परेशानी हो रही है, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, तभी आपके पास में कुछ और अच्छा आने वाला है। तो आपको उसके लिए अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, रिसेप्टिव रहना है, इतना परेशान ना हो पाइल 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पाइल 3 या ये स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए क्या आता है। भाई आपके लिए तो डायरेक्टली यस आ गया, बहुत क्लियर कट आंसर है। जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं वहाँ पे मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप का क्या करूँ, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, क्या करना है, जॉब ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, तो एंजल्स ने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया है, यस है आपका आंसर। चलो बहुत बढ़िया है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि आपके लिए बहुत सही से क्लियर कट आंसर आ गया है।
तो नेक्स्ट सभी हम लोग देखते हैं पाइल 4 या ये जो ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज किया था उनके लिए क्या है। आपके लिए एंजल्स बोल रहे डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस ये है कि या तो आप थक चुके हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करके ना आप थक चुके हैं और कोई ठीक से रिजल्ट नहीं आ रहा, एक तो ये है। या फिर आप क्विट करने की सोच रहे कि नहीं भाई छोड़ दो, अब तो नहीं होने वाला। या फिर आप किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ये छोड़ के कोई और चूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई आप सही रास्ते पे है, बिल्कुल सही ट्रैक पे है, तो आपको रुकना नहीं है और उसी डायरेक्शन में आपको आपके एफर्ट्स जारी रखने हैं, रुकना नहीं है और शांत बैठना भी नहीं है। यानी अगर आप हार चुके हैं या कहीं पे लो फील कर रहे हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं सब छोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको वापस से अपनी सारी एनर्जी गेन करके दोबारा तैयार होना है सारी एफर्ट्स के लिए। मैं आपके लिए भी एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या आता है। आपके लिए कार्ड है ड्रीम। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपने फाइल चूज़ किया है शायद ना। ये मैरिज के लिए आपका क्वेश्चन था, जैसे कि कोई रिश्ता आ गया और वो बीच में अटक गया है, आगे चल नहीं रहा है, सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और या फिर कोई ऐसी चीज़ पता चल गई है जिस वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली अभी क्या करूं, छोड़ दूं या एक्शन लेना कंटिन्यू रखूं। सिचुएशन यही है। तो इसीलिए आप अभी इस एनर्जी में है, यानी कि आप बहुत सोच रहे, वेट कर रहे कि मैं एग्जैक्टली करूं क्या, ये रिश्ता बनाने के लिए मैं एग्जैक्टली करूं क्या, मुझे एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, ये आप सोच रहे। क्योंकि आपका ड्रीम तो ये है, लेकिन फ़िलहाल ना आप शांत बैठे। तो एंजल्स इसीलिए आपको बोल रहे कि डोंट स्टॉप, अपने एफर्ट्स लेना जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं जिन्होंने पाइल 5 या फिर ये स्टोन चूज़ किया था उनके लिए क्या आता है। भाई बढ़िया है कार्ड, आपके लिए भी आया है यस। एंजल्स बोल रहे कि यस, अच्छा है। पॉसिबिलिटी है कि आप दो चीज़ों में ना कंफ्यूज थे यहाँ पे, यानी कि दोनों भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी एक चीज़ के बारे में ना आप बहुत कंसर्न है और उसी चीज़ के बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं। तो उसके लिए एंजल्स बोल रहे ये तो फर्म यस है कि कंफर्म यस है, आप जा सकते हैं और डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, उस पर्सन को हाँ बोल सकते हैं, जॉब का ऑफ़र है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डील है, बिजनेस है, कहीं पे ट्रैवल करना है या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आंसर है यस, फर्म यस। तो आपके लिए मैं कोई गाइडेंस कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, जबकि आपके लिए क्लियर कट कार्ड आया है। अभी लास्ट कार्ड हम लोग देखते हैं 6 या फिर ये स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए, तो ये आपके लिए क्या आता है। आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे भी ना पाइल 2 जैसा ही मुझे दिख रहा है, मतलब सिचुएशन ऐसी ही दिख रही है। शायद आप लोगों ने 2 फाइल चूज़ की हो सकती है, 2 और 6, क्योंकि बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे
एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए अभी फ़िलहाल जो आप एफ़र्ट्स ले रहे हैं या जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो वो वाला यहाँ पे काम नहीं आ रहा। आपको आपके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका सब कुछ बदलना पड़ेगा। अगर आप उसी वे से जाते रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको कुछ हटके आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स आपके हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएंगी। शायद आप बहुत देर से ना एक ही तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं तो उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। मैं आपके लिए भी एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए क्या आता है। आपके लिए कार्ड आया है मॉरलिटी। भैया आप तो मुझे बहुत रिजिड लग रहा है, मुझे रिजिड ही शब्द आ रहा है, वही सुनाई दे रहा है मुझे, रिजिड। इतना क्लोज ऑफ क्यों हो चुके हैं आप, या फिर किसी एक ही आपका पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है या एक पुराना कोई तरीका है, ढंग है, उसी तरीके से खुद की ज़िंदगी आपको जीना है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ नयापन एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर कोई बताने के लिए आपको आता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, इसको बदलने की ज़रूरत है, तो आपको गुस्सा आता है। आप डायरेक्टली उसको ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि वो हर्ट हो जाता है इंसान। इसीलिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं खुद से ही फेंसिंग लगाया है, किसी और ने कुछ किया नहीं है। सब जो कुछ भी है ना वो खुद से ही बंधा हुआ है, तो आपको खुद को रिलीज़ करना पड़ेगा। किसी और ने आपको कुछ नहीं किया है। और आपको ना ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत सोचते हैं और एक्शंस कम है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और ये ज़्यादातर ना फीमेल्स ने पाइल्स चूज़ की होगी। यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है कि ये फीमेल रिलेटेड कुछ ना कुछ है, यानी कि आप फीमेल है जिन्होंने नंबर चूज़ किया है, या फिर किसी फीमेल रिलेटेड कोई चीज़ है, क्वेश्चन है, उसके लिए आपने चूज़ किया है। तो वैसे नहीं करना है, आपको इतना हार्श नहीं होना है, ना खुद पे ना दूसरों पे। बात तो करनी है, शेयरिंग करना है, लेकिन शांति से करो, प्यार से करो। खुद को भी मत दुखाओ, दूसरों को भी मत दुखाओ। बस एंजल यही बोल रहे हैं, जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ के ना एक काम एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ हिलता जाएगा। क्योंकि अभी स्टक है सब कुछ, क्योंकि आप इसी एनर्जी में हैं, तो आपको ये वाली एनर्जी चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स, आप बताना मुझे कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसे, किस तरीके से मैच हुआ है। हालांकि ये भी रीडिंग मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ गाइडेंस था, लेकिन मैं टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो अब बताना मुझे आपको कैसा लगा है, और चाहने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है मुझसे, टारो रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, या एनिमल कम्युनिकेशन या कोई और स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद, और एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है।